महल की दीवारों के पीछे वो कहानियां दफन थीं जो न कभी जुबान पर आईं और न ही दरबार में मौजूए बहस बनी। बादशाह की एक नजर किस्मत का फैसला कर देती, किसकी तकदीर बदलनी है और किसकी जिंदगी एक रात में बर्बाद करनी है। शाहाना प्रोटोकॉल के मुताबिक हर हुक्म बजा लाना लाजमी था, और अगर वो हुक्म किसी बेगुनाह औरत की जिंदगी तबाह भी कर देता, तब भी सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता। जब बादशाह की महफिलें सजतीं, तो हुक्म मिलता कि शहर की हसीन औरतों पर नजर रखी जाए। कुछ को दावत के बहाने बुलाया जाता और कुछ को शाही सिपाही जबरदस्ती महल में ले आते। जो औरतें इनकार करतीं, उनके घर वालों पर सितम ढाए जाते और कुछ को ऐसी धमकियां दी जातीं कि वो खुद ही खामोश हो जातीं। महल के खुफिया रास्तों से कई ऐसी औरतें गुजरतीं जिनके आंसू किसी को नजर नहीं आते, और उनकी चीखें उन दरवाजों के पीछे दब जातीं जहां सिर्फ ताकतवर की मर्जी चलती थी। बादशाह की खलवत में आने के बाद कोई वापसी नहीं होती थी। जो औरत किस्मत की मारी वहां पहुंचती, वो या तो हमेशा के लिए दरबार की खामोश कैदी बन जाती, या फिर एक रात के बाद उसे कहीं दूर भिजवा दिया जाता, ताकि वो हकीकत कभी जुबान पर न ला सके। कुछ को महल की दीवारों में कैद कर दिया जाता और कुछ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता। जब महल के बुलंद दरवाजे बंद होते, तो उनके पीछे कई ऐसी हकीकतें दफन हो जातीं जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। जो औरतें बादशाह के हुक्म पर महल में लाई जातीं, उनके लिए ये दरवाजे सिर्फ एक तरफा रास्ता होते, वापसी का कोई इम्कान नहीं था। कुछ को शाही हरम का हिस्सा बना दिया जाता, जहां उनकी जिंदगी एक कैदी से ज्यादा कुछ भी न होती, और कुछ को ऐसी रातों का हिस्सा बनाया जाता जहां उनकी मर्जी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाज बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर हर चीज को अपनी मिल्कियत समझते। दरबार के कासिद रोज नई औरतों की तलाश में रहते, और जैसे ही किसी के हुस्न की खबर महल तक पहुंचती, वैसे ही सिपाहियों को हुक्म दिया जाता कि उसे फौरन पेश किया जाए। जो औरत मजाहमत करती, उसे सख्त तरीन सजाएं दी जाती। कुछ के खानदानों को यरघमाल बना लिया जाता और कुछ को इस हद तक मजबूर कर दिया जाता कि वो अपनी किस्मत को कबूल करने पर मजबूर हो जाती। रात के अंधेरों में शाही ख्वाबगाहों के दरवाजे खास औकात में खुलते और बंद होते। जो औरत एक बार इस दरवाजे के पार चली जाती, वो या तो खामोश गुलाम बनकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारती, या फिर अगली सुबह उसका कोई नाम ओ निशान बाकी न रहता। दरबार में बैठे वुज़रा सब कुछ जानते थे, मगर कोई जुबान नहीं खोलता था, क्योंकि अगर किसी ने बोलने की कोशिश की, तो अगली बारी उसकी अपनी बेटी या बहन की भी हो सकती थी। महल के सुनहरी स्तूनों के पीछे जो जश्न मनाया जाता, उसके शोर में कई औरतों की सिसकियां दब जातीं। बादशाह के लिए हर ख्वाहिश एक हुक्म थी, और उस हुक्म को पूरा करने के लिए दरबार के कारिंदे हर हद पार कर जाते। शाही लश्कर जब किसी इलाके को फतह करता, तो खजाने के साथ साथ औरतों को भी माल ए गनीमत समझा जाता। कुछ को शाही हरम की जीनत बनाया जाता, कुछ को दरबार के खास मेहमानों के लिए मुंतखब किया जाता, और कुछ के नसीब में सिर्फ एक रात की बर्बादी लिखी होती। दरबारी हमेशा बादशाह के मिजाज को मद्दे नजर रखते, और जैसे ही किसी औरत के हुस्न का चर्चा होता, उसे फौरन महल में लाने के इंतजाम किए जाते। कुछ औरतों को जबरदस्ती उनके घरों से उठाया जाता और कुछ को फरेब देकर उस जाल में फंसा दिया जाता जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अगर किसी ने इनकार किया, तो उसके खानदान को बगावत के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया जाता, और अगर कोई औरत मज़ाहमत करती, तो उसे ऐसी अजियत दी जाती कि उसकी हिम्मत हमेशा के लिए टूट जाती। शाही दरबार में हर रात नए चेहरे आते, और हर सुबह कुछ चेहरे हमेशा के लिए गुम हो जाते। कुछ औरतों को खामोशी से किसी वीरान कैद खाने में डाल दिया जाता, ताकि वो कभी सच न बोल सकें, और कुछ को महल के पोशीदा कमरों में नजरबंद कर दिया जाता, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। महल के खुफिया रास्ते ऐसे वजूदों की कहानियों से भरे हुए थे जो कभी किसी को सुनाई नहीं गईं। बादशाह के हुक्म पर जब महल के दरवाजे खुलते, तो वो किसी के लिए इज्जत और इख्तियार का दरवाजा होते, और किसी के लिए बर्बादी का। दरबार में बैठे दरबारी जानते थे कि जो भी औरत एक बार बादशाह की नजर में आ गई,
वो अब अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं कर सकती थी। कुछ को हरम में डाल दिया जाता, जहां वो बाकी जिंदगी खामोशी में गुजार देती, और कुछ को एक रात के लिए इस्तेमाल करके हमेशा के लिए दरबार से हटा दिया जाता। महल के खास कमरे, जिनके दरवाजे आम लोगों के लिए कभी न खुलते, वहां ऐसी हकीकतें दफन थीं जिन्हें कोई जुबान पर नहीं ला सकता था। शाही खौदिमों का काम सिर्फ ये था कि बादशाह की ख्वाहिश को पूरा करें, चाहे इसके लिए किसी को जबरदस्ती महल में लाना पड़े या किसी औरत के खानदान को धमकाकर उसे खामोश करवाना पड़े। जो लड़कियां कम उम्र होतीं, उन्हें शाही आदाब सिखाकर बादशाह के लिए तैयार किया जाता, और जो मज़ाहमत करतीं, वो अगली सुबह या तो जिंदा न होतीं या फिर ऐसी जगह कैद कर दी जातीं जहां से कोई वापस नहीं आया था। कई बार महल्लात के अंदर जश्न के नाम पर ऐसी महफिलें मुनक्किद की जातीं जहां हसीन चेहरों को बादशाह के सामने पेश किया जाता। अगर किसी औरत की आंखों में खौफ नजर आता तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता, क्योंकि बादशाह के दरबार में रहम और हमदर्दी की कोई जगह नहीं थी। जो एक रात के बाद बेकार समझी जाती, उसे या तो गुलामों में शामिल कर दिया जाता या किसी और तरीके से रास्ते से हटा दिया जाता। महल की चमकदार रोशनियों के पीछे कई ऐसी दास्तानें दफन थीं जिन्हें ना कोई लिख सकता था और ना ही बयान कर सकता था। बादशाह के हुक्म पर सब कुछ जायज था, और जो औरत उसकी नजर में आ गई, वो अपनी जिंदगी पर इख्तियार खो बैठती। कुछ को शाही हरम की जीनत बनाया जाता, जहां वो सोने के पिंजरे में कैद परिंदों की तरह जिंदगी गुजारती, और कुछ को एक रात के बाद हमेशा के लिए दरबार से गायब कर दिया जाता। शहर के बाजारों में शाही कारिंदे हमेशा ऐसे चेहरों की तलाश में रहते जो बादशाह के ज़ौक़ के मुवाफिक होते। अगर किसी खानदान में कोई खूबसूरत लड़की होती, तो वो एक दिन अचानक गायब हो जाती। कुछ को जबरदस्ती ले जाया जाता, और कुछ को ऐसे वादों के जाल में फंसाकर महल में बुलाया जाता जो कभी पूरे नहीं होते थे। अगर कोई खानदान मज़ाहमत करता, तो उन्हें गद्दारी के इल्जाम में खत्म कर दिया जाता, और अगर कोई औरत इनकार करती, तो उसके लिए ऐसी सजाएं मुकर्रर की जातीं जिनका सुनकर ही रूह कांप जाती। महल की दीवारों के पीछे कई दरवाजे ऐसे भी थे जहां से औरतें अंदर तो आती थीं, मगर वापस जाने का रास्ता कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ को शाही तफरीह के बाद हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता, कुछ को दूसरे दरबारियों में बांट दिया जाता, और कुछ को महल के खास कैदखानों में डाल दिया जाता, जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जो एक रात के लिए पसंद की जाती, वो अगली सुबह या तो हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती या किसी दूर दराज मकाम पर भेज दी जाती, ताकि वो कभी सच बयान ना कर सके। महल की दीवारें बुलंद थीं, मगर उनके पीछे दबी सिसकियों को कोई नहीं सुन सकता था। बादशाह के एक इशारे पर फैसले सादिर होते, और जो औरत एक बार उसकी नजर में आ गई, वो अपनी जिंदगी पर हक खो बैठती। दरबार के खास खादिम शाही हुक्म पर शहरों, बाजारों और खानदानों में से वो चेहरे चुनते जो बादशाह के ज़ौक़ के मुवाफिक होते। कुछ को जबरदस्ती महल में लाया जाता, कुछ को झूठे वादों के जरिए फंसाया जाता, और कुछ के घर वालों को धमकाकर खामोश कर दिया जाता। महल के खास कमरों में ऐसी महफिलें सजाई जातीं जहां हुस्न की कीमत लगती थी, मगर कीमत देने वाला हमेशा बादशाह होता और लेने वाली हमेशा बेबस औरत। जो इनकार करती, उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता कि दूसरों को नसीहत हो जाए। कुछ को कैद खानों में डाल दिया जाता, कुछ को दूसरे दरबारियों में बांट दिया जाता, और कुछ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता, ताकि वो कभी हकीकत बयान न कर सकें। वक़्त गुजरता रहा, बादशाह बदलते रहे, मगर ये कहानियां कभी न बदल सकीं। वो दीवारें आज भी महल में खड़ी हैं, वो दरवाजे आज भी मौजूद हैं, और वो दरबार आज भी खामोशी से उन सच्चाइयों को छुपाए खड़ा है जो कभी जुबान पर नहीं आ सकीं।